वॉकी टॉकी चाहिए ना। गेंदबाजी में युवा प्रतिभाशाली और बेहतरीन गेंदबाज आर्य पटेल और फिलहाल बल्लेबाजी के लिए दो सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। निसर्ग पटेल सामना करेंगे आर्य पटेल की पहली गेंद का। जी अंपायर का इशारा हो चुका है, स्वप्निल है फिलहाल बॉलिंग एंड पर। पहली गेंद बैक फुट पर जाकर कवर्स की दिशा में खेला है। आत्मविश्वास के साथ खेला गया था इस स्ट्रोक को और एक रन पूरा किया निसर्ग पटेल ने। आर्य पटेल 13 मुकाबले खेल चुके हैं और 11 विकेटें इन्होंने अब तक अपने करियर में हासिल की है। प्रीत इस बार बैकफुट पर जाकर उछाल कर खेला है। हालांकि थोड़ी सी कठिनाई हुई इस स्ट्रोक में खेलकर, लेकिन सुरक्षित है बल्लेबाज अपनी क्रीज में। प्रीत पटेल कप्तानी की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और अगर इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो 13 मुकाबलों में जी हाँ, फिलहाल स्लिप में बिपिन पटेल खड़े हैं। मैं पिछले 8 से 10 साल से देख रहा हूं, इनकी जगह कभी चेंज नहीं हुई है। यह मैदान पर इनका पसंदीदा स्थान है क्योंकि यहां गेंद ज्यादा आती नहीं है। जी हाँ, एक वरिष्ठ महानुभव अभी अभी अपना कमेंट दे चुके हैं कि ये स्लिप की जगह जो है ना, वो खिलाड़ी को छुपाने के लिए काम आती है। चार गेंदें हो चुकी है और मात्र 2 रन खर्च हुए हैं इस पहले ओवर में। बैकफुट पर जाकर इस बार कवर्स की दिशा में सुंदर फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। अपने टीम के लिए रन रोके गए हैं। कुल मिलाकर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन बन चुके हैं कीर्ति फ्रीज टीम के और गेंदबाजी में अब रश्मिन पटेल आ चुके हैं। आर्य पटेल की तारीफ करनी होगी, युवा प्रतिभाशाली और समाज के ऐसे होनहार गेंदबाज। और इस बार स्वीप शॉट खेला है, गेंद स्केलिंग बाउंड्री की दिशा में चौके के रूप में 4 रनों के लिए। और गेंद फिलहाल तो निकल चुकी है सीमा रेखा के ऊपर से, भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम के रूप में।
फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर, भूमिका ज्वेलर्स चौके के रूप में 4 रनों के लिए। के बीच में जो पार्टनरशिप हो रही है वो एक चिंता का विषय जरूर रहेगी फील्डिंग टीम के कप्तान के लिए, और यहां पर विकेट लेने की सोच के साथ गेंदबाजी करनी होगी। बैकफुट पर गए और फिर से एक बार बल्ले को तीर छा किया। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार गेंद को सहलाते हुए उछाल कर खेला यहां पर, और गेंद फिर से एक बार निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर, भूमिका चौके के रूप में। भूमिका जो बैकफुट पर जाकर जैसे ही गेंद बड़े स्ट्रोक में तब्दील होती है उसके बाद दोनों बल्लेबाज एक दूसरे को स्ट्राइक रोटेट करते हैं। ये बहुत पॉजिटिव खेल की सोच है और इन दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में 15 गेंदों पर 25 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है और ये मजबूत नींव कही जाएगी इस इनिंग की। आहिस्ता आहिस्ता मैदान दूधिया रोशनी से नहाता हुआ, आर्यन क्रिकेट ग्राउंड, श्री धर्मेश पटेल इस मैदान के मुख्य ऑनर। फिर से एक बार अच्छी गेंद, आर्य पटेल की तारीफ करनी होगी, हल्की सी मिस फील्डिंग हुई। जी हाँ, खिलाड़ियों को अपने गेंदबाज को साथ देना होगा और वो साथ तभी सार्थक होगा। जी हाँ, एक शॉट अर्थात यहां पर एक ही रन गिना जाएगा। वो रन पूरा नहीं किया था प्रीत ने मेरे ख्याल से, और अंपायर की पूरी नजर थी प्रीत के बल्ले पर। फिर से एक बार उछाल कर खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, गेंद फील्ड होती तब तक एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 26 रन बन चुके हैं, कुल मिलाकर 15 गेंदों का खेल हो चुका है। सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक फिर से एक बार एक रन देकर जाएगा। कुल मिलाकर 3 ओवर की खेल की समाप्ति हो चुकी है, 29 रन बने हैं बगैर किसी नुकसान के।
इस बार फिर से एक बार गेंद को ड्राइव करने में सक्षम थे बल्लेबाज। चौथा ओवर शुरू हो चुका है। पहले दो ओवर के पावर प्ले में अच्छे रन बने हैं दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। निसर्ग पटेल 11 गेंदों पर 17 रन बनाकर खेल रहे हैं और प्रीत पटेल ने 13 रन बनाए अपने बल्ले से। मिड ऑफ को अब फिलहाल दूर कर दिया गया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। डीप एक्स्ट्रा कवर। या बिपिन पटेल, पहली बार मैंने अपने लाइफ में इन्हें सर्कल के बाहर फील्डिंग करते हुए देखा है। जी नहीं, यहां पर गेंद टर्न हो चुकी थी और वेद पटेल मास्टर गेंदबाज है, उंगलियों का अच्छा इस्तेमाल करते गेंद पर। फिर से एक बार बीट किया। वाइड बॉल का इशारा हुआ है। जी हां, वो पिचिंग देखा जाएगा जो लेग स्पिन गेंद हो रही है। आसान नहीं होता ये लेग स्पिन करना टेनिस गेंद पर। जी नहीं, वाइड बॉल और एक अपील तो हो रही है, लेकिन वो अपील वाइड बॉल बचाने के लिए होती है, अंपायर को मिसगाइड करने के लिए भी हो सकती है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। इस बार अपनी लेंथ चेंज कर दी थी। आर्यन क्रिकेट मैदान के ग्राउंड्समैन, इनकी तारीफ होगी क्योंकि ग्राउंड बहुत अच्छा सुसज्जित किया है। फिर से एक बार वाइड बॉल। गेंद में ग्रिप नहीं, और ग्रिप न होने के कारण फिलहाल गेंदबाज को ये टर्न कराने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। उछाल कर खेला है, स्लॉट में गेंद थी और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से ये लगा है। भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम। हो चुकी है इस चौथे ओवर की। फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल और यह गेंद भी मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम के रूप में। 25 रन अभी अभी रश्मिन गेंदबाजी के लिए कंटिन्यू करेंगे। सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, बहुत अच्छी फील्डिंग। क्या यही युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी आगे जाकर हमारे समाज का नाम रोशन करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि गेंदबाजी और फील्डिंग इन्होंने बहुत अच्छी की है। फिर से एक बार जगह बनाकर खेला हुआ स्ट्रोक मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से यह लगा। भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम। रिटायर हो रहे, वो वापस आ सकते हैं बशर्ते पूरी टीम जब तक ऑल आउट नहीं होती, और उसी लाइन से आना होगा। जो पहले रिटायर हुआ है वो पहले आएगा खेलने के लिए। इस बार रिवर्स खेला है और गेंद सीमा रेखा के बाहर। भूमिका ज्वेलर्स चौके के रूप में।
पटेल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यहां पर कह सकते हैं पनो टुको पड़ो। लेकिन अच्छे प्रयास के लिए पूरे मार्क मिलेंगे रश्मिन पटेल को। धवल पटेल और हेत पटेल की ये जोड़ी फिलहाल तैयार हो चुकी है आने वाले ओवर्स का सामना करने के लिए। ये ओवर 5वां ओवर चल रहा है और इस ओवर के बाद पानी का अंतराल होगा। ड्रिंक्स ट्रॉली के स्पॉन्सर कल्पेश भाई पटेल, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इस टूर्नामेंट में आपका सहयोग मिला है, वो हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। फुल टॉस गेंद और गेंद स्क्वेयर लेग बाउंड्री की दिशा में रोकी गई है। अंतिम गेंद बची है पानी के अंतराल से पहले और हमारे ड्रिंक्स ट्रॉली लेकर जाने वाले काका, जी हां, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। कदमों का इस्तेमाल उछाल कर खेला है और यहां पर वेद द्वारा कैच किया गया है। सुंदर कैच। तो कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति और इन 5 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन बने हैं कीर्ति फ्रीज टीम के 1 विकेट के नुकसान पर। जी हां, फिलहाल पहले 5 ओवर्स में गेंदबाजी के लिए वेद आ चुके हैं और वेद की पहली गेंद डॉट बॉल के रूप में गुजरी है। डॉट बॉल आपने डाली है, इसका मतलब आज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हो आप। शॉर्ट पिच गेंद, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में बहुत अच्छी फील्डिंग, हां ना करते करते आखिरकार 1 रन पूरा कर लिया। जी हां, फिलहाल दोनों बल्लेबाजों की कॉलिंग में थोड़ी सी परेशानी नजर आई। इस बार फिर से एक बार फ्लाइटेड गेंद थी, हल्का सा टर्न मिला, ऑफ स्टंप के बाहर थी, मिस फील्डिंग हुई और नतीजा 2 रन हासिल किए बल्लेबाजों ने। राकेश और हेत पटेल ये दोनों बल्लेबाज फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं।
क्योंकि सलामी बल्लेबाजों ने आज अपना काम किया है। 25-25 रन बनाकर मैदान के बाहर पूरे सम्मान के साथ लौटे हैं। वेद अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। फिर से एक बार उछाल कर खेला है, एक रन हासिल हुआ। उछाल कर तो खेला है और गेंद फिलहाल बिपिन पटेल के सर के ऊपर से खिलाड़ी बनकर रह गए, दर्शक बनकर रह गए बिपिन पटेल, और यहां पर भूमिका ज्वेलर्स के रूप में एक मैक्सिमम सिक्सर हासिल हुआ है। गेंदबाजी में आर्य आए हैं और अपने कोटे का तीसरा ओवर, आर्य अपने कोटे की अंतिम ओवर करने के लिए आए हैं। इस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार आपको जो ओवर्स डालनी है वो 3-3-2-2, ये मैक्सिमम ओवर 4 गेंदबाज कर सकते हैं। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बल्ला जमीन पर घसा और बल्लेबाज फंसा। बहुत अच्छी गेंदबाजी, प्रभावित किया है वेद, आर्य, ऐसे युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने। ड्राइव किया है, अगेन मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। युवा खिलाड़ी होता तो डाइव लगाता। कुल मिलाकर 75 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, तेज रफ्तार थी यहां पर और इस गेंद का कोई जवाब नहीं था फिलहाल बल्लेबाज हेत पटेल के पास। सातवां ओवर फिलहाल प्रगति पर है, तेज तर्रार गेंदबाजी हो रही है। इस बार लेग स्टंप की काफी बाहर से गुजरी गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। अतिरिक्त रनों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा एनएवी टीम के गेंदबाजों को। उछाल कर खेला है, फिर से एक बार मौका था और मौका पूरा किया है, विकेट गिरता हुआ।
क्रीज पर पहुंच रहे करण। सातवां ओवर, अंतिम गेंद फिलहाल आनी शेष है। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर से गुजरी गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। शॉर्ट पिच गेंद, फिर से एक बार उछाल लेती इस गेंद पर मिड विकेट की दिशा में। बेहतरीन तरीके से खेला अंतिम गेंद पर। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 78 रन बन चुके हैं, 79 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कीर्ति फ्रीज टीम आज पहले बल्लेबाजी कर रही है। करण जो अभी अभी आए 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, और राकेश जिन्होंने 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर फिलहाल क्रीज पर है। आर्या पटेल आज अपनी 3 ओवर पूरी की है, और क्या किफायती गेंदबाजी की है। 3 ओवर में 20 रन खर्च किया और एक बहुमूल्य विकेट हासिल किया है आर्या ने। वेद पटेल 2 ओवर में हालांकि थोड़े से खर्चीले साबित हुए, लेकिन गेंदबाजी इनकी बहुत अच्छी है। आखिरी 3 ओवर का खेल बाकी है। जी हाँ, फिलहाल नो बॉल का इशारा होगा। सत्व पटेल आए हैं, और इनकी जो गेंद है ना, वो पॉपिंग क्रीज से पहले 2 बाउंस गिर कर गई है। तो ये आईसीसी और बीसीसीआई का नियम है कि 2 टिप्पों पर अगर गेंद जाती है तो वहां पर नो बॉल दिया जाता है। आने वाली गेंद फ्री हिट की गेंद होगी राकेश के लिए। इस बार उछाल कर खेला है, कैच होगा तो भी आउट नहीं होंगे। जी हां, रन आउट आउट हो सकते थे। अब यह गलती बहुत महंगी पड़ेगी। रन आउट आउट हो सकते थे, चाहे वो नो बॉल थी। जी हां, फिलहाल एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यह बात तो निश्चित है। 8वां ओवर चल रहा है, और कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी की तारीफ होनी चाहिए। तुरंत थ्रो किया था, उन्हें पता था कि यहां पर कैच पकड़ने के बाद भी विकेट नहीं मिलेगा। गेंद फिलहाल फाइन लेग बाउंड्री की दिशा में रोक ली गई है, और वाइड बॉल का इशारा हुआ है। कुल मिलाकर यह 8वां ओवर चल रहा है, और रन बने हैं 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कीर्ति फ्रीज टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। फिर से एक बार काफी धीमी गति से गेंद पहुंची थी बल्लेबाज की तरफ, और 1 रन हासिल हुआ है फिलहाल। जी हाँ, दिशाहीन गेंद थी, वाइड बॉल का इशारा हुआ है। आज अतिरिक्त रनों ने काफी परेशान किया है एनएवी टीम के गेंदबाजों को।
फिर से एक बार वाइड बॉल का इशारा हुआ। इस बार फिर से गेंद हवा में है और यहां पर एक आसान सा कैच। सत्व पटेल को मिलने वाली पहली सफलता अपने पहले ओवर में। बजा विपिन पटेल के पैर थिर के गरबे की एक झलक दिखनी चाहिए फिलहाल आज। आप बताओ, वो गाना लगाएंगे हम। कमलेश पटेल आए हैं, 10 मुकाबले खेल चुके हैं, इससे पहले 47 रन बना चुके अपने करियर में। आखिरी 15 गेंदों का खेल बचा है और देखना यह है कि व्हाइट बॉल का इशारा फिर से एक बार। फिर से एक बार गेंद हवा में है। जी नहीं, गेंद दिखी नहीं और गेंद मैदान के बाहर। यह लगा है भूमिका ज्वेलर्स चौका। तो जो है ना, सूरज की रोशनी ढलती है, ढल रही है और कृत्रिम रोशनी मैदान पर अभी अभी शुरू हुई है। तो यहां पर कैच पकड़ने बहुत मुश्किल होंगे, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, उसको दुविधा होगी। आखिरी 2 गेंदें बची 8वें ओवर की। वाइड बॉल का इशारा। ये इस इनिंग का 12वां वाइड बॉल था। अब तक 12 वाइड बॉल हो चुकी है इस इनिंग में। इस बार प्रयास बहुत अच्छा था, हालांकि थोड़े से पीछे रहे थे। आज स्लिप का स्थान बदल दिया गया है। अगर ओरिजिनल स्लिप के खिलाड़ी होते तो निश्चित तौर पर यह कैच हो सकता था। आखिरी गेंद बची 8वें ओवर की। 93 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य फिलहाल अपने अंतिम ओवर की ओर बढ़ता हुआ। इस ओवर के बाद अंतिम 12 गेंदें बची रहेंगी। हल्के से फील्डिंग में तब्दीली चाहिए। फिर से एक बार ड्राइव किया है और यहां पर मौका, जीवन दान मिला है बल्लेबाज को। आठ ओवर की समाप्ति के बाद 94 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। बारह गेंदों का खेल बाकी है।
और अब देखना है 12 गेंदों पर कितने रन और ये दोनों बल्लेबाज जुटा पाते हैं। बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज बीट हुए। वेद पटेल आए हैं गेंदबाजी के लिए और कुल मिलाकर ये इस इनिंग का 13वां वाइड है। 13 वाइड डल चुके अब तक। बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक बार बीट हुआ बल्लेबाज। फिलहाल राकेश रिटायर आउट हुए हैं, अर्थात ये बल्लेबाज वापस बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आ सकते क्योंकि ये स्वैच्छिक रिटायरमेंट हुआ है। यश पटेल आए हैं। 10 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। जी हां, फिलहाल लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आए हैं। यश पटेल का यह स्ट्रोक सीधे बल्ले से खेला हुआ, बहुत अच्छी फील्डिंग। नौ गेंदों का खेल बाकी है और इस बार काफी आगे से पिक की थी गेंद को, बहुत अच्छी फील्डिंग। आर्य पटेल थे वहां पर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। दो गेंदें बची अभी भी इस 9वें ओवर की। फिर से एक बार ओवर पिच गेंद पर ड्राइव किया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, एक रन हासिल हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 98 रन, 98 रन बन चुके 4 विकेट के नुकसान पर। जी हां, यहां पर यह गेंद डेड बॉल के रूप में घोषित की गई है। फिर से एक बार बहुत अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी। कुल मिलाकर 9 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और इन 9 ओवर्स में कीर्ति फ्रीज टीम ने 98 रन बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। जी हां, फिलहाल 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 98 रन बनाए अब तक कीर्ति फ्रीज टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। सत्व पटेल के हाथों में गेंद है और इस अंतिम ओवर को लेकर फिलहाल सत्व पटेल अपनी पहली गेंद लेकर तैयार है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और डीप कवर्स की दिशा में
अब खिलाड़ी के हाथों में गेंद फिलहाल आई नहीं, लेकिन यहां पर रनआउट का विकेट गिर चुका है। तो कमलेश ने गलती की और इन्हें वापस जाना पड़ रहा है। 99 रन बन चुके हैं। जैनिल आ चुके हैं नए बल्लेबाज के रूप में। सुजल द्वारा फील्डिंग की गई थी गेंद और जैनिल आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार कवर्स की दिशा में। और इसी के साथ 100 रन पूरे हो चुके हैं कीर्ति फ्रीज टीम के। कुल मिलाकर 56 गेंदों पर 100 रन बनाए हैं कीर्ति फ्रीज टीम ने, 5 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार उछाल कर खेला है और यहां पर जीवन दान मिला है बल्लेबाज को। प्रयास बहुत अच्छा था, साइडवेज कैच था ये, और ये कैचेस आसान नहीं होते। आज वातावरण में थोड़ा सा फॉग चल रहा है, उसी के कारण गेंद ठीक तरीके से दिख नहीं रही है खिलाड़ियों को। एक रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। फिर से एक बार ये 10वां ओवर, अंतिम ओवर चल रहा है। 2 गेंदों का खेल बाकी इस ओवर का। वाइड बॉल, फिर से एक बार 14 वाइड बॉल्स की गई है आज इस इनिंग में। फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर कवर्स की दिशा में बहुत अच्छी फील्डिंग, 1 रन हासिल हुआ। अंतिम गेंद इस इनिंग की, लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग। 105 रन 5 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर और 5 गेंदें हो चुकी है। फुल टॉस गेंद थी लेकिन ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हुई गेंद, और इस इनिंग में पहली बार फील्डिंग करने का मौका मिला है और वो भी रन आउट के लिए। बहुत अच्छी फील्डिंग बिपिन पटेल की और रन आउट किए गए हैं। कुल मिलाकर 10 ओवर की समाप्ति के बाद 105 रन 6 विकेट के नुकसान पर।
मुकाबला चल रहा है आज के दूसरे दिन का। कुल मिलाकर पहले ओवर की शुरुआत हो रही है और लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी, हल्की सी गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर निकली और इसी बीच बल्लेबाज बीट हुए। रक्षात्मक तरीके से खेला इस गेंद को और पूरा सम्मान दिया। बहुत अच्छी गेंदबाजी। करण पटेल गेंदबाजी कर रहे हैं और किफायती गेंदबाजी की अब तक। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार दोनों बल्लेबाजों को फिलहाल तो बांध कर रखा है और बहुत ही अच्छी ओवर करण की। ये ओवर कुल मिलाकर इस ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया इन्होंने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और दोनों बल्लेबाज पूरे इत्मीनान से और आत्मविश्वास से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है इनके जहन में। 54 गेंदें बची है। निसर्ग आए हैं गेंदबाजी के लिए, निसर्ग पटेल नाम है इनका। 36 मुकाबले खेलने का अनुभव है इन्हें और 53 विकेटें इन्होंने अपने करियर में ली है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। कदमों का इस्तेमाल था इस स्ट्रोक में और 2 खिलाड़ी थे फिर भी बहुत ही अच्छी फील्डिंग की एक ही जगह पर। वेद पटेल आज सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरे हैं मैदान में, कुछ तो होगा इनके बल्ले से। उम्मीदें लगाई जा रही है इनके फैंस के द्वारा अच्छी बल्लेबाजी हो और इनका 25 रनों का जो टारगेट है वो ये पूरा करे, यही हम उम्मीद करते हैं। फिर से एक बार ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन की दिशा से फील्डर आए, फील्ड किया गेंद को, तब तक 1 रन पूरा कर लिया। बहुत ही बेहतरीन अंदाज से खेला हुआ स्ट्रोक और इस बार अच्छी फील्डिंग, 1 रन हासिल हुआ। दोनों बल्लेबाज फिलहाल इक्का दुक्का रनों में ही विश्वास जता रहे हैं। ड्राइव किया इस बार, गति ज्यादा थी और इसी लिए
बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेला गया। आखिरी गेंद बची है दूसरे ओवर की। निसर्ग ने अब तक 5 गेंदों पर 4 रन खर्च किए हैं। तो पहले ओवर में करण ने मात्र 1 रन खर्च किया आज। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन बगैर किसी नुकसान के फिलहाल एनएवी टीम का स्कोर 107 रन बनाने हैं आज कुल मिलाकर इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस टूर्नामेंट में हर मैच में मैन ऑफ द मैच और गिफ्ट देकर हर खिलाड़ी को नवाजा जाएगा जो मुख्य भूमिका में रहेंगे हर मैच में। और ये पुरस्कार घोषित किए गए हैं श्री राकेश भाई वी पटेल। साथ ही में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी, जिसके साथ साथ गिफ्ट होगा राकेश भाई वी पटेल की तरफ से। बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, ऐसे सभी खिलाड़ियों को नवाजा जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा श्री राकेश भाई वी पटेल की तरफ से। उछाल कर खेला इस गेंद को और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से यह लगा भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर फाइन लेग की दिशा में बल्ले को तिरछा किया। विकेट कीपर और स्लिप के खिलाड़ी गेंद के पीछे जरूर थे और यहां पर, जी हां, यहां पर बल्लेबाज दूर रहे अपने स्टंप से और रनआउट का विकेट गिरता हुआ वेद पटेल के रूप में।
पॉइंट और कवर के बीच में एक रन हासिल हुआ। इस बार ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। सत्रह रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। यह चौथा ओवर प्रगति पर है। और फिर से एक बार नजाकत भरा स्ट्रोक, एक रन और हासिल होता हुआ। प्रोमिल पटेल 4 गेंदों पर 4 रन बना चुके हैं और इनकी रणनीति साफ है, हर गेंद पर कम से कम 1 रन बनाना होगा इन्हें। अगला मुकाबला यूनिक 11 और उमिया कटर्स के बीच में होगा। दोनों कप्तान, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जल्द से जल्द टॉस के लिए आपकी राह देखी जा रही है कमेंट्री बॉक्स के पास हमारे कमिटी मेंबर्स के द्वारा। थैंक यू वेरी मच। इस बार फिर से एक बार ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में सही संपर्क न होने के कारण यहां पर रन हासिल नहीं हुआ। टॉस के बॉस, हमारे टॉस के स्पॉन्सर चिराग भाई पटेल, आपको हम आमंत्रित करने जा रहे हैं अगले मुकाबले के टॉस के लिए। आदरणीय चिराग भाई पटेल, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। कुल मिलाकर 21 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। यह 5वां ओवर चल रहा है। पानी का अंतराल होगा इस ओवर की समाप्ति के बाद। जी हां, फिलहाल टॉस किया जा रहा है। दोनों टीमों के कप्तान उपस्थित हैं, हमारे टॉस के बॉस भी उपस्थित हैं। चिराग भाई पटेल हमारे टॉस के मुख्य स्पॉन्सर। ड्राइव किया इस बार। प्रोमिल पटेल को अपने ओरिजिनल अंदाज में बल्लेबाजी करनी है, यह भूलना नहीं है। यह बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। जी हां, फिलहाल न्यूज यह है कि अगले मुकाबले का टॉस हो चुका है। यूनिक टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करना पसंद किया है। ये 5वां ओवर फिलहाल प्रगति पर है। 23 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। प्रोमिल खेल रहे 5 रन बनाकर और निपुल पटेल खेल रहे 3 रन बनाकर। बहुत अच्छी गेंदबाजी, नपी तुली गेंदबाजी हो रही है। प्रीत पटेल ने 1 ओवर किया है, अब तक 7 रन खर्च किए हैं और हेत पटेल अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं, जबकि 4 रन खर्च कर चुके हैं पहली 4 गेंदों पर। हेलो, शॉट पिच गेंद फिर से एक बार
गेंद सीमा रेखा के बाहर, यह लगा भूमिका ज्वेलर्स चौका। फिर से एक बार ड्राइव किया गेंद को और एक रन हासिल हुआ। कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति, पहले 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ड्रिंक्स की ट्रॉली फिलहाल मैदान के अंदर प्रवेश कर चुकी है। हमारे इस टूर्नामेंट के ड्रिंक्स ट्रॉली के स्पॉन्सर श्री कल्पेश भाई पटेल। तो कुल मिलाकर 5 ओवर की समाप्ति के बाद एनएवी टीम ने 28 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 30 गेंदों पर 79 रन्स बनाने हैं एनएवी टीम को। 30 बॉल्स 79 रन्स बन सकते हैं, बशर्ते निपुल पटेल और प्रोमिल पटेल को आतिशी बल्लेबाजी करनी होगी। पानी का अंतराल पूरा हो चुका है और एनएवी टीम ने पहले 5 ओवर में 28 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। उछाल कर खेला और यहां पर नो बॉल का इशारा हुआ है। जी हां, नो बॉल का इशारा और आने वाली गेंद फिलहाल फ्री हिट की गेंद होगी। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद और यहां पर जो कैच पकड़ते तो भी नो बॉल दिया गया है। फिर से एक बार वेस्ट हाइट नो बॉल। जी हमारे थर्ड अंपायर ने भी अभी अभी कहा है, बिल्कुल सही डिसीजन है। उन्होंने भी कहा कि स्क्रीन पर बिल्कुल थर्ड अंपायर के डिसीजन की तारीफ होगी और स्वप्निल उगले हैं, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग। इस बार गति ज्यादा थी इस गेंद में और एक रन लेने का मौका नहीं था।
हल्के हाथों से बैकफुट पर जाकर गली की दिशा में एक रन हासिल किया। और उपस्थित सभी दर्शकों और खिलाड़ियों से मैं विनती करूंगा, हमारे बीच फिलहाल बीकेपीएस टूर्नामेंट के कप स्पॉन्सर आदरणीय श्री पराग भाई पटेल उपस्थित है। इनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। थैंक यू पराग भाई, आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। उछाल कर खेला गया है इस बार मिड विकेट की दिशा में, बहुत बेहतरीन कैच और एक विकेट का नुकसान हुआ है। बीकेपीएस T10 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का आयोजन आर्यन क्रिकेट मैदान पर आज इस क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा दिन, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच मुख्य कप स्पॉन्सर श्री पराग भाई पटेल उपस्थित है। अग्नि फाइबर बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस टूर्नामेंट में मुख्य कप स्पॉन्सर की भूमिका अदा की है और सहयोग दिया है, और यह सहयोग हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार गैप ढूंढकर खेला गया स्ट्रोक। 3 खिलाड़ी गेंद के इर्द गिर्द थे और 1 रन हासिल हुआ है बल्लेबाजों को। अब यहां से बल्लेबाजों को आतिशी बल्लेबाजी शुरू करनी होगी, खास तौर पर प्रोमिल पटेल 12 रन बनाकर खेल रहे, 12 गेंदों का सामना किया बिना वक्त और बिना गेंद गंवाए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। फिर से एक बार उछाल कर खेला इस बार, और यहां पर जीवन दान मिला है। प्रोमिल पटेल आज किस्मत वाले बल्लेबाज है, मौके मिले हैं और ये इत्मीनान से खेल रहे हैं। आखिरी गेंद बची है 6ठे ओवर की। ड्राइव किया इस बार रश्मिन पटेल है बल्लेबाज। आखिरी गेंद पर 1 रन हासिल हुआ है। कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर एनएवी टीम अभी भी 24 गेंदों पर 71 रनों की जरूरत है एनएवी टीम को इस मुकाबले को जीत में परिवर्तित करने के लिए। गेंदबाजी के लिए फिलहाल निसर्ग पटेल के हाथों में गेंद है। उछाल कर खेला है फिर से एक बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। पहला रन तेजी से पूरा किया था और दोनों बल्लेबाज अब रनों की गति में थोड़े से दिलचस्पी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब गेंदें कम बची और रन ज्यादा बनाने हैं। गति परिवर्तन किया था यहां पर निसर्ग पटेल ने और 1 रन और हासिल हुआ बल्लेबाजों को। रश्मिन पटेल और प्रोमिल पटेल की यह बेहतरीन जोड़ी। फिर से एक बार गति परिवर्तन था, बल्लेबाज इस गेंद को समझ नहीं पाए और बीट हुए। सीधे विकेट कीपर के हाथों में गेंद, कोई रन नहीं। हल्की सी मिसफील्डिंग हुई और दूसरा रन के लिए तैयार थे दोनों बल्लेबाज। रनिंग द बिटवीन द विकेट प्रोमिल पटेल और रश्मिन पटेल की बहुत ही बेहतरीन साबित हुई है। निसर्ग पटेल अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। उछाल कर खेला है, कोई खिलाड़ी कैच के लिए मौजूद नहीं, सीधे बल्ले से खेला गया था इस स्ट्रोक को। फिर से एक बार गेंदबाज के बगल से गेंद निकली है और 1 रन हासिल हुआ। अंतिम गेंद थी, 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 7 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 42 रन बन चुके हैं
4 विकेट के नुकसान पर। इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण हो रहा है फिलहाल ब्राइट स्पोर्ट्स के माध्यम से, और लाइव टेलीकास्ट के स्पॉन्सर केमटच इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड श्री रिपल पटेल ऊंझा के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है इस सीधे प्रसारण को। पहली गेंद प्रीत की दिशाहीन गेंद थी, वाइड बॉल का इशारा हुआ है। बैकफुट पर जाकर इस बार डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को खेला गया है। 1 रन के लिए प्रोमिल पटेल पहुंचे अपने निजी स्कोर 16 रनों पर। बिल्कुल रन बॉल, 16 गेंदों पर 16 रन बना चुके प्रोमिल। उछाल कर खेला है इस बार, गेंद सीमा रेखा के बाहर, यह लगा भूमिका ज्वेलर्स चौका। मिलाकर 50 रन पूरे हो चुके हैं एनएवी टीम के। सात ओवर और 3 गेंदों पर एनएवी टीम ने 50 रन बनाए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 16 रनों का योगदान प्रोमिल पटेल के बल्ले से और रशिन पटेल के बल्ले से 12 रन हासिल हुए हैं। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार मिड ऑफ की दिशा में 1 रन रशीन के खाते से। रश्मिन पटेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल मैं आप सभी से विनंती करूंगा, हमारे बीच हमारे और एक कप स्पॉन्सर आदरणीय श्री जस्मिन भाई पटेल हमारे बीच उपस्थित है। जस्मिन भाई के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जस्मिन भाई, आप हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर पहुंचे हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आठ ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, फिलहाल हमारे बीच हमारे 2 मुख्य कप स्पॉन्सर ओमिया इनकॉर्पोरेशन श्री जस्मिन भाई पटेल और अग्नि फाइबर बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से पराग भाई पटेल उपस्थित है। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार स्क्वायर लेग की दिशा में खेला गया स्ट्रोक, 1 रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। प्रोमिल पहुंचे 17 रनों पर, 18 गेंदों का सामना किया है। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार ड्राइव किया है मिड ऑफ की दिशा में, हल्की सी मिसफील्डिंग हुई। 1 रन से संतोष व्यक्त किया दोनों बल्लेबाजों ने। करण अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं। आज प्रभावित किया है करण ने, मात्र 11 रन खर्च किए अब तक और 2 विकेटें हासिल की है। उछाल कर खेलने का प्रयास, फिर से एक बार लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक और यहां पर मात्र 1 रन हासिल हुआ। फील्डर्स की तारीफ करनी होगी, कप्तान थे वहां पर प्रीत पटेल, बहुत ही अच्छी कप्तानी और उतनी उम्दा फील्डिंग। 55 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार करारा प्रहार
रश्मिन पटेल के बल्ले से। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में 20 गेंदों पर 23 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। शॉर्ट पिच गेंद फिर से एक बार उछाल कर खेला है मिड विकेट की दिशा में, कप्तान खड़े थे और बहुत ही अच्छी फील्डिंग फिर से एक बार। और यहां पर रश्मिन पटेल को वापस पेविलियन आना पड़ेगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना। ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन बने 5 विकेट के नुकसान पर। प्रोमिल पटेल अभी भी डटे हुए हैं 19 रन बनाकर। नए बल्लेबाज के रूप में नीरव आए हैं। नो बॉल का इशारा हुआ है और यहां पर रन हासिल किया गया दौड़कर। आखिरी 6 गेंदें बची है। 59 रन बने 5 विकेट के नुकसान पर। और इस बार फिर से एक बार मिस फील्डिंग हुई है, लेकिन कवर बहुत अच्छा किया है इस गेंद को। कवरिंग बैकअप बहुत अच्छा था लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 20 रन पर पहुंचे हैं प्रोमिल, अभी भी 5 रन दूर है अपने रिटायरमेंट से। अभी भी 4 गेंदों का खेल बाकी है। 60 रन बनाए आज एनएवी टीम ने। शॉर्ट पिच गेंद थी, बल्ला पहले घुमा और गेंद बाज में आई। इसका कारण यह था कि गति परिवर्तन किया था यहां पर गेंदबाज ने। बहुत ही चतुर चालाक गेंदबाज है। हेत पटेल गेंदबाजी कर रहे हैं। अंतिम ओवर का खेल चल रहा है। उछाल कर खेला है, गेंद हवा में तैर रही है। गेंद के नीचे खिलाड़ी आ चुके हैं और यहां पर बहुत बेहतरीन कैच। अंतिम 2 गेंदें बची है इस इनिंग की। ड्राइव किया इस बार, 1 रन हासिल हुआ और अंतिम गेंद खेलने के लिए फिलहाल प्रोमिल पटेल। 21 गेंदों पर 20 रन बनाए आज प्रोमिल पटेल ने। प्रोमिल बिपिन पटेल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की आज।
अंतिम गेंद बची है इस इनिंग की। और इस बार ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कुल मिलाकर 10 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और इस मुकाबले को कीर्ति फ्रीज टीम ने 45 रनों से अपने नाम किया है। बहुत बहुत अभिनंदन कीर्ति फ्रीज टीम को।